नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत लाखा के सरपंच प्रतिनिधि तोगराज सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और जो विकास कार्य ये लेके चले थे वो कहाँ तक पूरे हो गए। और अभी सरपंचों की सबसे बड़ी समस्या चल रही है बजट को लेकर, क्योंकि पंचायती राज में अभी बजट जारी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी सरपंच जो है संघर्ष कर रहे हैं। और अभी सरपंचों के चुनाव भी आने वाले हैं। सरकार ने घोषणा की थी बजट में कि एक राज्य एक चुनाव, उसमें सरपंचों के चुनाव भी हैं, तो सरपंचों के कार्यकाल भी बाकी पड़े हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब, स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं तोगराज सिंह राजपुरोहित, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लखा। मतलब हमारी सरकार नवंबर में इलेक्शन होने के बाद में भाजपा की सरकार बनी। इससे बहुत बड़ी आस थी हमारे को, बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्यों मैं खुद जन्मजात से बीजेपी का ही हूँ और बीजेपी हमारे अंग अंग में रोम रोम में भरी हुई है। तो हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद थी भाई सरकार हमारी बनी है, विकास कार्य बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़ा मतलब एक तो हमारे प्रफुल्लित हुए थे। लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति के कारण हमारी खुद की सरकार, अब कहें तो किसको कहें, बजट में भी बहुत ही खांचातीन हो रही, बजट भी नहीं आया, 22-23 का भी बजट नहीं आया है। हमने जो काम करवाए उसमें बहुत बड़ी बाधाएं आ रही है। और कब को किसको कहें, कई बार हमारे जो यूनियन है जयपुर में, उसने मंत्री महोदय और सीएम साहब से भी मुलाकात की है, उनको आश्वासन दिए भी आपको बजट दे देंगे। 2-3-4 किस्तें जो कई उन अनुसार तारीख के अनुसार नहीं आई है। तो मेरा भी सरकार से अनुरोध है, भजन लाल जी शर्मा से, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारी जो किस्तें हैं उनको तुरंत प्रभाव से खाते में डालें। और जो हमारा जो कार्यकाल है, तो हम तो वैसे पहले से कोरोना से पिटे गए, उसके बाद में कोई विकास की गति पकड़ी नहीं। हम तो वैसे पूरा जो हमारा पीड़ था, दुर्भाग्य से कोरोना 1.5 साल 2 साल कोरोना ने ख़राब कर दिया। उसके बाद में कभी इलेक्शन, कभी क्या हम तो पिटते रहे। तो हमारा सबका सरपंच संघ की ओर से और हमारा खुद का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कैबिनेट मंडल से अनुरोध है कि हमारे को पूरा पीड़ दिया जाए। सरपंचों के जो भी कार्यकाल 5 साल का है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज आप हमारे को पूरा 5 साल देवें। तो सरपंच साहब, आप सरपंच बने, पहली बार सरपंच बने, तो दिल में ये होगा अभी अपने सरपंच बनने के बाद में यही विकास कार्य करवाएंगे, पंचायत में जो समस्या थी उनका निस्तारण करवाया जाएगा। लेकिन कहाँ तक आप निस्तारण करवा पाए, किन किन कामों को आपने करवा दिया और कौन से काम है जो बाकी रह गए हैं? काम कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कोरोना के कारण 2 साल हमारे बहुत बड़े मतलब इतने रहे कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम तो वहाँ स्कूलों में जाते थे, बेड बिछा कर जाके, बहुत बड़ी यानी कि हमने विजय हासिल की। कोरोना में कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी बड़ी उपलब्धि है। हम खुद घर घर जा कर के उनको कोरोनाइट करते थे, पूरा प्रशासन का सहयोग करते थे। उसके बाद में विकास की बात है तो सार्वजनिक विकास स्कूलों के हैं, हमने करवाए हैं। लेकिन बाकी जो जितने करवाने की उम्मीद थी उस पर क्यों नहीं हुए, समय कम था, बजट टाइम पे आया नहीं, बीच में इलेक्शनों का आ गया। पहले वो एमएलए के इलेक्शन आए, उसके बाद में एमपी के इलेक्शन आए, तो उसमें समय के आचार संहिता लगे, उसे हम तो पिटे रहे। हमारा तो विकास पूरा जो होना था वो नहीं हुआ। उसके लिए हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा 1-2 साल बढ़ेगा, उसमें हमारी सरकार है तो हम वो कसर निकालेंगे। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि पूरा हमारे को टाइम दे, और वो जो हमारी जो पुरानी जो कमी थी कोरोना टाइम की, और उसके बाद में जो चुनावों का जो समय बर्बाद हुआ, वो हम इसमें निकाल करेंगे। गांव को विकास कराने के अग्रसर रहेंगे, तो हमारे को उस स्टेज की यानी कि अंतरात्मा हमारी यानी संतोष करेंगे। ऐसा सरकार से हमें उम्मीद है कि पूरा टाइम दे और हमारे को विकास जो किस्से बाकी है वो दिलाएं। और आगे भी हम तो यही उम्मीद रखते हैं सरकार से भी टाइम टू टाइम बजट दें और समय पूरा करें, बस हमारी ये मांग है पूरी। मतलब कहने का मतलब है जो उम्मीदें लेके चले थे, जो आस लेके चले थे, वो पूरी नहीं हुई। तो सर अभी सरकार चुनाव करवाने जा रही है, सरकार कह रही है अभी 10वें महीने 12वें महीने या पहले महीने में चुनाव करवाएगी, और सरपंचों का अभी कार्यकाल बाकी रहा है काफ़ी, कई जगह 1 साल पड़ा है, कई जगह 2 साल पड़ा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार को चुनाव करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? अगर करवाते हैं तो सरकार को क्या नुकसान है? चुनाव तो पूरा 5 साल होने के बाद में करवाए ना। उसमें देखो प्रधान है, प्रमुख है, सरपंच है, उन सब ने ये तो संघर्षमय जीवन रहा है। और हर एक ये खुद जो सीएम भजन लाल जी खुद सरपंच रह चुके हैं, उनको खुद को मालूम है कि सरपंच का कार्यकाल कैसा होता है। वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं, खुद वो सरपंच हार भी चुके हैं, उसके बाद में जीत भी चुके हैं, तो उनको मालूम है भी सरपंच का संघर्षशील जीवन होता है। उसको पूरा मूल्यांकन करके हमारा पूरा पीड़ दें,
मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे को जो प्रमुख है, प्रधान है, जैसे 5 साल एमएलए को मिलते हैं तो वैसे वैसे हमारे को पूरा 5 साल मिलना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और मिलना चाहिए। तो सरपंच साहब, पिछले महीने की 24 तारीख को सरपंच संघ राजस्थान ने विधानसभा का घेराव करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उनको आश्वासन मिला भी आप घेराव मत करो, आपका जो फंड है वो जारी कर दिया जाएगा, प्लस सरपंचों का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। ना तो फंड जारी हुआ और ना ही सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा। अब सरकार ने ये बोला था भी 12 अगस्त को खातों में पैसा आ जाएगा, नहीं आया, फिर 1 का बोला नहीं आया, फिर 27 का बोला, वो भी बता रहे हो आपकी नहीं आया। तो अभी 27 तारीख को कुछ फंड आया था, तो आपकी पंचायत में कितना फंड मिला, कुछ आया है या नहीं आया? कुछ नहीं, जीरो, ऊँट के मुंह में जीरो के बराबर आया है। पूरी किस्तें आया तो ये तो कोई बताने लायक भी नहीं। मामूली से कोई टुकड़े आए, उसमें क्या करे वो, कोई उसमें कोई यानी कि सहयोग की मतलब चाय पानी का खर्चा ही पूरा हाँ कुछ नहीं हुआ है। कहे तो क्या कहें, ये कि हमारी किस्तें टाइम टेने पूरी दे तो हम आगे लोगों का काम करें और समय पर वो काम पूरा हो सके। बस मेरी तो यही उम्मीद है कि बजट सरकार हमारी है, हमारे को उम्मीद है कि हमारी मांगों को मानेंगे और हमारा ये जो बजट बाकी हो देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है। ठीक है, इतने दिन वो पूरी कसर हमारे निकल, पूरी उम्मीद है हमारी भाजपा सरकार से। हमारा परिवार है वो हमारे पूरी मदद करेंगे, पूरी है। जय भारत, जय हिंद। तो सुनो, बरसात का टाइम है, अभी बरसात के टाइम में कितने पेड़ पौधे लगा दिए आपने? पौधे खूब लगाया यहाँ, हमारे यहाँ कम से कम स्कूलों में हज़ारों की संख्या में पौधे लगाए हैं और पौधे भी जीवित है। बिल्कुल पौधे खूब लगाए और आगे भी हम तो सभी को प्रेरित कर रहे हैं। वो जो अभियान था एक माँ के नाम पौधा, उसमें गांव में पूरे गांव वालों ने बढ़ चढ़ करके उसमें उत्साह दिखाया और बिल्कुल हर स्कूल में, हर सार्वजनिक स्थान में पौधे लगे हैं, पौधे जीवित हैं और भी आगे वो जो प्रयास है लोगों का बिल्कुल जारी है। तो सुनो आप, नरेगा के अंदर सरकार ने स्कूलों में टीन शेड लगाए थे, लगाने के लिए बजट जारी किया था, आपने कितने टीन शेड लगा दिए और किन किन स्कूलों में लगा दिए? जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 7-8 स्कूल है, पूरी सब में मैंने टीन शेड लगा दिए है, इंटरलॉकिंग लगाया है, काम चालू है, बिल्कुल करवा भी दिया। लगभग सबके स्कूलों में लगाए हुए हैं हमारी पंचायत में। तो सरपंच साहब, लास्ट सवाल। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सरपंच साहब इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में बजट नहीं आ रहा है, बजट नहीं आने की वजह से लोगों के, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, और अगर बजट आए तो लोगों का काम हो। अभी सरकार हमारी है, लेकिन सरकार से उम्मीदें बहुत बड़ी है, लेकिन बजट जारी नहीं हो रहा है। तो सरकार से यही अनुरोध करें सरपंच साहब कि जल्दी से जल्दी बजट जारी करें तो लोगों का काम हो। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव अगर सरकार करवाती है पहले तो सरकार को नुकसान होगा और सरपंचों का 6 महीने का कार्यकाल कम से कम भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरे सहयोगी साथी मोहन के साथ मैं मदन लाल, देखते रहिए